इस बार है तेज़ रफ्तार क्योंकि आने वाली है तेजस्वी सरकार। मेरा एक बहुत ही अच्छा डायलॉग था बहू रानी फिल्म का, खूब लड़ी मर्दानी हूँ तो झांसी वाली रानी, खूब लड़ी मर्दानी हूँ तो झांसी वाली रानी, और तेजस्वी के जितावे खातिर रंजना सिंह आगिल बानी बिहार में। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में चुनाव है तो चुनाव से पहले वादे किए जा रहे हैं। सभी नेताओं की तरफ से अपने अपने अलग तरीके से जनता को रिझाने की कोशिश भी हो रही है, बयानबाजी भी खूब हो रहा है। यूँ माने तो बिहार में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, हर मुद्दे को लेकर वार पलटवार चल रहा है। लेकिन इसी बीच कई ऐसे लोग हैं जो अपने नेता को सपोर्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं। बात करें फिल्म स्टार की तो फिल्म स्टार की कमी नज़र नहीं आ रही। पहले मनोज तिवारी, रवि किशन, तो अब कई ऐसे स्टार हैं जो खुले तौर पर अपने नेता को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ इस वक्त भोजपुरी की फेमस स्टार अंजना सिंह है, जिन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की ठान ली। आखिर तेजस्वी इनको क्यों पसंद है, हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। आप फिल्म से आते हो लेकिन राजनीति में इंटरेस्ट रखना, तेजस्वी यादव आपको क्यों पसंद है, ये सबसे पहले जानना चाहूँगी। युवा नेता है और बिहार में मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है, और काफ़ी सारा यूथ उनके साथ में जुड़ा है, और यहाँ की जो जनता है वो भी चाहती है कि यहाँ पे बदलाव होना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए। और एज एन युवा नेता मैं उन्हें पसंद भी करती हूँ, क्योंकि जो वो कमिट कर रहे हैं और उनकी सभाएं जैसी हो रही हैं, तो मुझे पर्सनली भी वो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो भोजपुरी का सबसे ज़्यादा अगर हब कहूँगी मैं तो वो पटना है, सेंटर पटना है। लेकिन यहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री स्थापित नहीं की गई है और आप लोगों को बाहर जाना पड़ता है, फिल्म सिटी मुंबई में जाना पड़ता है, क्योंकि अगर हिंदी की बात करें तो वहाँ पर और भोजपुरी की बात करें तब भी वहाँ पर। आखिर ये दंश आप लोगों को लगता है क्या कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम कि आप पटना में होते हुए आपको मुंबई जाना पड़ता है, तो क्या ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि पलायन के मुद्दे पर वो काम करेंगे? दोनों में क्या समानता आपको लगता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि अभी तक भोजपुरी सिनेमा को कोई भी एक एक्नॉलेजमेंट बिहार में ही नहीं मिली। हम लोग हमेशा से कोशिश करते आए, हम लोगों का काम है, यहाँ की लैंग्वेज है, और हमारी मेन टेरिटरी भी देखी जाए तो भोजपुरी मतलब बिहार पटना है। बट यहाँ पे कभी भी सपोर्ट नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से, ना तो यहाँ के मल्टीप्लेक्सेस में हमारी सिनेमा लगने के लिए कोई भी कदम उठाया गया, ना ही यहाँ पे कोई सब्सिडी दी जाती है भोजपुरी सिनेमा के लिए। अगर हम किसी और राज्य की बात करें तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज रहती हैं, उनके साथ ऐसा है कि अगर सपोज़ हम मराठी फिल्मों का ही एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो वहाँ पे ऐसा है कि आपका एक सिनेमा मल्टीप्लेक्स में कंपलसरी वो लोग लगाते हैं आपको लगाना, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और यहाँ थोड़ा सा भेदभाव भी है, छोटे कलाकार, बड़े कलाकार, ये सारी चीज़ें हैं। और कलाकारों को थोड़ा सा, भोजपुरी कलाकारों को थोड़ा सा सम्मान भी रैंक वाइज दिया जाता है, तो एक नज़रिए से नहीं देखा जाता है। तो इस मैटर पे बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। आपने कहा बदलाव लाने की ज़रूरत है, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से, आरजेडी की तरफ से जो मैनिफेस्टो है इसमें इस बात का जिक्र ही नहीं। अगर नीतीश कुमार के मैनिफेस्टो को ले तो वहाँ भी भोजपुरी सिनेमा या फिर सिनेमा को लेकर कुछ खास नहीं है। तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो में इस बात की कोई बात कही नहीं गई है, कोई जानकारी नहीं है कि इंडस्ट्री में क्या कुछ किया जा सकता है। ऐसे में लगता है कि सुधार की ज़रूरत है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि उन लोगों के मैनिफेस्टो में ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं है, ना वहाँ और ना यहाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है और एक भरोसा, एक विश्वास है कि जिस हिसाब से कि वो अपनी पार्टी में सबको सारे कलाकार को बुला के और प्रचार कर रहे हैं और हम लोग आके उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से एक उनकी सोच समझ में आती है कि उनके लिए कलाकार एक महत्व रखते हैं, एक इम्पोर्टेंस रखते हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र से हों, वो छोटे हों या बड़े हों। तो मुझे ऐसा लगता है, एक ट्रस्ट है कि वो ज़रूर इस मैटर पे कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे। अंजना जी, अगर आप तो भोजपुरी सिनेमा से और काफ़ी जानी मानी एक्ट्रेस है, ऐसे मैं चाहूँगी कि आपने तो बहुत सारे डायलॉग्स बोले होंगे, कोई ऐसा डायलॉग है जो उस वक्त तेजस्वी यादव पर फिट पड़ता हो और आपको लगता है कि वो डायलॉग तेजस्वी यादव के लिए ही? अभी तो जैसे मैं आई हूँ तो ऐसा सुनने में आ रहा है, हवा चल रही है आरजेडी की, इस बार है तेज़ रफ्तार क्योंकि आने वाली है तेजस्वी सरकार। और मैं मेरे डायलॉग की बात करूँ तो मेरा एक बहुत ही अच्छा डायलॉग था बहू रानी फिल्म का, खूब लड़ी मर्दानी हूँ तो झांसी वाली रानी,
खूब लड़ी मर्दानी उता झांसी वाली रानी और तेजस्वी के जितावे खातिर रंजना सिंह आगिल बानी बिहार में। बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि मैंने आपकी वो फिल्म देखी है जो वुमेन सेंट्रिक फिल्म आप कह सकते हैं, तो इसमें हर तरीके का दिखाने की कोशिश की गई थी कि कैसे वुमेन सब कुछ कर सकती हैं और अपने लिए लड़ सकती हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि महिलाओं को लेकर वो कुछ खास करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर बहुत कुछ किया भी है, क्योंकि कोई भी महिला इससे इग्नोर नहीं करती है, इनकार नहीं करती है। इस बार जो मैनिफेस्टो है इसमें भी कहा जा रहा है कि वुमेन सेफ्टी पर ध्यान देंगे, महिलाओं के लिए जो पहले 25,000 रुपये मिलते थे अब वो 50,000 मिलेंगे। तो लगता है कि तेजस्वी यादव महिलाओं के क्षेत्र में ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर उनकी शासन होगी, सरकार उनकी होगी, तो महिलाओं में विकास होगा, महिलाओं के क्षेत्र में वो ज़्यादा सशक्त होंगी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर चीज़ें चेंज हुई तो सिर्फ पैसे बढ़ा देने से सम्मान नहीं बढ़ जाता शायद, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल अपना है। और सम्मान दिखना चाहिए, भाषणों में नहीं होना चाहिए। तो तेजस्वी भी तो भाषण दे रहे हैं, तो ऐसा क्या लगता है तेजस्वी, आपको सबसे अच्छा तेजस्वी में क्या लगा? मुझे ये लगा कि जो मतलब वो लालू जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और चीज़ों को लेके, अपनी पार्टी को लेके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब अपनी पार्टी को एक साथ रख के एकजुट होके आगे बढ़ रहे हैं, और उनके जो अपने खुद के जो डिसीजंस हैं जनता को लेके या महिलाओं को लेके काफ़ी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छा होगा। तो आपको लगता है कि तेजस्वी तय है? क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी तय है। तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं, उनकी पार्टी के सभी कार्यकर्ता समर्थक कह रहे हैं कि इस बार तो तेजस्वी तय है। तो जी बिल्कुल तय है। तो आप क्या करने वाली हैं? क्या कुछ आपने रणनीति बनाई है कि तेजस्वी को तो जिताना है भैया इस बार? बस सारी जो बिहार की जनता है, सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस बार सबसे पहले तो अपने जो आपका अधिकार है वोट का, उसको इस्तेमाल करें और लालटेन के सामने वाला बटन दबाएं और तेजस्वी जी को जिताएं, और फिर आप लोगों को बदलाव दिखेगा। तो साफ तौर पे अंजना सिंह का भी कहना है कि इस बार तेजस्वी तय है और लालटेन पर ही बटन दबाइए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जितने भी स्टार्स हैं वो तो कह रहे हैं कि तेजस्वी तय है, लेकिन जनता ही भाग्य विधाता है। जनता किसके सर पर जीत का सेहरा सजाती है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।